हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और फिर हाजिर हुआ हूं एक बहुत ब्यूटीफुल पावरफुल स्टोरी के साथ। और इस स्टोरी को समझने के लिए चलते हैं दो दोस्तों की जिंदगी में। ये दो दोस्त हैं जिनका नाम है राम और मोहन, जो शुरुआत से साथ में पले बढ़े और साथ में एजुकेशन लेने के बाद में नौकरी भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिली। और ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इनको नौकरी मिली है वो है एक शू कंपनी। ये शू कंपनी काफ़ी साल से इंडिया के अंदर काम कर रही है और अब वो नायाब दिन आ गया था जब शू कंपनी को एक्सपेंशन के लिए, अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लोग भेजने थे अफ्रीका, देखने के लिए कि वहाँ पे काम कैसा चलेगा। चूंकि राम और मोहन अब इस ऑर्गेनाइजेशन में पुराने हो गए थे, बिजनेस हेड ने राम और मोहन दोनों को बुला के इस बारे में बताया कि हमें आपको अफ्रीका भेजना चाहते हैं। राम और मोहन दोनों को ही अपॉर्चुनिटी मिली। राम अपने चैम्बर में जाके बैठा और बोला, हे भगवान शुक्रिया, मैं काफी दिनों से इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। थैंक्स अ लॉट। इतने सारे मैनेजर्स के अंदर ही मेरे को चुना गया है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। भगवान, आपने जरूर ही बहुत ही कुछ अच्छा देखा होगा। अफ्रीका से ऐसी जगह जहां पे जंगल सफारी करने को भी मिलेगी, नए नए लोग मिलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा और मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा बनाने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये काम बहुत अच्छे ढंग से करके लाऊंगा। चलते हैं मोहन के चैम्बर में। मोहन कहते हैं, फिर एक बेवकूफी का काम मेरे गले में डाल दिया गया। इतने मैनेजर्स में से केवल मैं ही मिला था इस काम को करने के लिए। अफ्रीका जैसी जगह जहां पे गर्मी, मच्छर, गरीबी देखने के लिए मुझे इतने दिनों के लिए भेजा जा रहा है। मैं तो बिल्कुल परेशान हूं इस अपॉर्चुनिटी के लिए और शायद ही मुझे कुछ अच्छा लग रहा है इस काम के लिए। अब वो दिन आ जाता है जब दोनों को अफ्रीका भेजा जाता है इस सर्वे को करने के लिए। कुछ समय दोनों ने वहां बिताया, सर्वे किया और फाइनल वो टाइम आ गया जब दोनों को एक रिपोर्ट भेजनी थी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि क्या हुआ उस सर्वे का रिपोर्ट, क्या हम वहां पे बिजनेस एक्सपेंशन किस ढंग से कर सकते हैं। फाइनली पहले चलते हैं राम की रिपोर्ट के बाद में। और राम की रिपोर्ट कहती है, वेरी गुड, फैबुलस, ऑसम। इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी मैंने आज तक नहीं देखी। ना यहां पे कोई कॉम्पिटिटर है जो हमें परेशान करे और बिजनेस एक्सपेंशन की तो बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि यहां पे कोई जूते नहीं पहनता। आई हाईली रिकमेंड दिस प्रोजेक्ट। अब चलते हैं मोहन बाबू की रिपोर्ट पे। वर्थलेस, बेकार। आपने 15 बड़े दिन बेकार किए हैं कंपनी के और मेरे, मुझे यहां बेच के। ना यहां पे कोई कॉम्पिटिटर है, ना यहां पे कोई स्कोप है क्योंकि यहां पे कोई जूते नहीं पहनता। समझने की कोशिश करिएगा जनाब, सिचुएशन एक ही है और एक बंदा कहता है यहां पे मैं रिकमेंड कर रहा हूं, एक बंदा कहता है बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट पहुंचती है बिजनेस हेड के पास में और बिजनेस हेड रिपोर्ट पढ़ने के बाद में मोहन को वापस उसके हेडक्वार्टर पे बैठा देते हैं और राम को इस प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट हेड बना के अफ्रीका भेज दिया जाता है, जिसके एवज में उसको दुगनी सैलरी मिलती है, रहने के लिए नया फ्लैट मिलता है और तरह तरह के अलग इंसेंटिव प्लान मिलते हैं, केवल इसलिए क्योंकि उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बड़ा बना दिया था। अब मुझे सोच करके बताइए, कंपनी एक, काम एक, अपॉर्चुनिटी एक, एजुकेशन एक बंदा उस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ा बना के कबूल करता है और एक बंदा उसको छोड़ देता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा सच है नजरिया। आप किस ढंग से अपने आजू बाजू की चीजों को देख रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही बंदे को 40,000 मिलता है और एक को 4 लाख। जिसकी सोच अच्छी है उसको 4 लाख मिलता है और जिसकी सोच नेगेटिव है उसको 40,000 मिलता है। यहाँ काबिलियत कंपनी की पैसे बांटने की नहीं,
बंदे के काम करने की है। जिस बंदे में पैसे लेने की काबिलियत है, जिस बंदे में काम करने की काबिलियत है, वो 4 लाख ले जाता है। और जो बंदा केवल नेगेटिविटी से अपनी जीवन को गुजारने का चाहता है, वो 40,000 लेके चुप हो जाता है। जहां राम आज की डेट में एक बड़ा नेशनल हेड बन जाता है, एक प्रोजेक्ट हेड बन जाता है, वहीं मोहन अपनी जिंदगी को सिटर सिटर करके धीमे धीमे करके स्टक कर लेता है। आप कौन हैं, राम की मोहन? आप किस ढंग से अपनी जिंदगी को देखते हैं, राम की तरह कि मोहन की तरह? कहीं आप भी मोहन की तरह आने वाली अपॉर्चुनिटीज को केवल ऐसी सोच करके छोड़ तो नहीं देते? सर, नजरिया बहुत बड़ा वर्ड है जीवन का। जहां पे हमको सब कुछ खत्म हो जाता है, वहां चालू होता है नजरिया। कि एक बड़ी लाइन बोली है किसी ने, नजरों का इलाज तो संभव है, नजरिए का नहीं। एक बार फिर बोलूंगा, नजरों का इलाज संभव है, नजरिए का नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड की ताकत लगा दूंगा मैं, तब भी एक इंसान के नजरिए को चेंज नहीं कर सकता। नजरिया केवल एक बंदा चेंज कर सकता है, वो आप हैं। क्या है आपका जीने का नजरिया? ये क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। एक बार फिर मिलूंगा एक पावरफुल स्टोरी के साथ। तब तक एक छोटे सी चीज बोलूंगा आपसे केवल, आज के बाद कंडीशन कैसी भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, 3 चीज़ें निकालिए उसमें से ABC पॉजिटिव, और उन ABC पे काम करना चालू करिए। फिर मिलूंगा एक ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलूंगा एक ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। थैंक यू।